कल की तारीख यानी कि 22 जुलाई 2025 की तारीख एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सीजेआई बीआर गवई की बेंच का। और फिर उस फैसले को यदि बिटवीन द लाइंस पढ़ा जाए तो आपको समझ में आएगा कि ज्ञानेश कुमार को रोकने की मुकम्मल तैयारी किसी और ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कर ली है, सीजेआई बीआर गवई ने कर ली है। एक तरफ आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग है जो बार बार फैक्ट चेक करने में लगा है, फैक्ट चेक यूनिट की तरह काम कर रहा है, बेशर्मी से हर सबूत को नकारते हुए एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है। दूसरी तरफ कल की तारीख में वो एफिडेविट देता है तो यह भी कह देता है कि आपने जरूर हमें सुझाव दिया था कि आप आधार कार्ड और वोटर आईडी और राशन कार्ड को शामिल करें, लेकिन ये हम एसआईआर प्रणाली के तहत शामिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ सीजेआई बीआर गवई ने आखिरकार ऐसा कौन सा फैसला सुना दिया जिस फैसले से एक बड़ी बाधा टूट गई। 1952 का वो कौन सा फैसला था जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन किसी छुट्टे जानवर की तरह सिंग उठाकर लगातार चहलकदमी करता रहता था और न्यायपालिका के हाथ बंध जाया करते थे। सारी बातें जरा तफसील से करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, कल की तारीख में यह जो फैसला आया यह बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि 1952 में एक मामला आया था। यह मामला मद्रास का था। मद्रास के कनक्कल का एक प्रत्याशी और उसके नामांकन को खारिज कर दिया था रिटर्निंग ऑफिसर ने, जिसके बाद वो प्रत्याशी मद्रास के हाई कोर्ट पहुंचता है और वहां पर वो मुकदमा हार जाता है, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट सीधे तौर पे नियमों का हवाला देते हुए ये कहता है कि हम जब नोटिफिकेशन इलेक्शन का जारी हो गया है उसके बाद कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो वही नहीं रुकता, वो प्रत्याशी फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 1952 में सुप्रीम कोर्ट भी मद्रास हाई कोर्ट के उसी फैसले को अपहोल्ड करता है, यानी कि बरकरार रखता है। आपकी स्क्रीन पर द हिंदू की एक खबर है। इस खबर में इस फैसले का जिक्र किया गया है। यह फैसला 1952 का था। यह मुकदमा बेहद मायने रखता है और इसका नाम था पुन्नुस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, या फिर कि इसे इस तरीके से भी देखा जा सकता है, पुन्नुस्वामी बनाम भारत सरकार। यह 1952 का वो फैसला था जो अब तक एक नजीर बना हुआ था। जब कभी भी इलेक्शन के नोटिफिकेशन जारी हो जाते थे उसके बाद कहीं से कहीं तक आप हाथ पैर मारते रहिए, सीधे तौर पर न्यायपालिका का एक ही जवाब होता था 1952 के इस फैसले का हवाला देते हुए कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। 1952 में 6 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया था। लेकिन कल की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बीआर गवई ने 1952 के इस फैसले को पलट दिया। क्या था पूरा मामला यह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह भी बता दें कि जब कल सीजेआई गवई की बेंच से यह फैसला आया तो गोदी मीडिया के मुंह पर ऐसे ऐसे उंगली उन्होंने रख ली, मुंह में दही जमाकर बैठ गए। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल के उस फैसले को आप जाकर के खोजिए, कहीं उसकी चर्चा आपको नहीं मिलेगी। इक्का दुक्का लोकल पोर्टल्स पर ही वो खबर लग पाई है। ऐसा ही एक लोकल पोर्टल है, उत्तराखंड की खबरों को कवर करता है। मैं आपको उस पोर्टल की एक खबर दिखा रहा हूं, अविकल उत्तराखंड। निर्वाचन आयोग के मनमाने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लगाम। अब क्या था यह मामला, पहले वो जान लीजिए। एक प्रत्याशी हैं सीता मनवल, उत्तराखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। सीता मनवल या सीता देवी कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने इनका नामांकन खारिज कर दिया। इसके बाद ये नैनीताल हाईकोर्ट जाती हैं। नैनीताल हाईकोर्ट जब ये पहुंचती हैं तो नैनीताल हाईकोर्ट से
ये मुकदमा जीत जाती हैं और उसके बाद इसी ग्राउंड पर 1952 के उसी फैसले के ग्राउंड पर निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। कहता है जनाब गलत हो रहा है, आप ही ने फैसला सुनाया था 1952 में और आज की तारीख में 1952 के उस फैसले के आधार पर नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तो यह हो ही नहीं सकता, यह हो कैसे रहा है। सीजेआई बीआर गवई ने मामले की गंभीरता को देखा, उन्होंने चुनाव आयोग की मनमानी को भी पकड़ लिया। जाहिर सी बात है, सीता देवी का नामांकन खारिज होने के बाद वहां पर उनके सामने खड़ा भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी वो विजयी हो गया, निर्दलीय विजयी हो जाता। ऐसे में कल सीजेआई बीआर गवई ने 1952 के उस फैसले को पलटते हुए न्याय का रास्ता अपनाया और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने जो जानकारी दी है, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष ने, मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा, उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, नाम है यशपाल आर्य, बड़ा चर्चित चेहरा है। क्या लिखते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। टिहरी जिले की सकलाना की भुत्सी जिला पंचायत सीट से सीता मनवाल के नामांकन को माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सही माना है। देश के शीर्ष न्यायालय के इस निर्णय से उत्तराखंड चुनाव आयोग और उसके अधिकारियों के द्वारा चुनावी प्रक्रिया में की जा रही कार्यपालिका की हेराफेरी पर मोहर लग गई है। टिहरी जिले के रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद पहले सीता मनवाल के नाम निर्देशन फॉर्म को सही बताते हुए स्वीकृत कर लिया था। बाद में उन्हीं रिटर्निंग ऑफिसर ने सीता देवी के स्वीकृत फॉर्म को अस्वीकृत कर दिया। सीता देवी ने रिटर्निंग ऑफिसर के अपने ही निर्णय को रिव्यू करने के अधिकार को चुनौती देते हुए उनके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सीता देवी के पक्ष में निर्णय दिया था। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उनकी विरोधी भाजपा समर्थित और इकलौता नामांकन होने के कारण विजेता घोषित उम्मीदवार श्रीमती सरिता नाकोटी ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी, जहां उनकी अपील को उच्चतम न्यायालय ने अस्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के सीता देवी के नामांकन को स्वीकृत करने वाले निर्णय को सही माना गया। सत्य की जीत हुई है। सारे षड्यंत्रों को देश की सर्वोच्च अदालत के द्वारा निष्प्रयोज्य कर चुनाव के मैदान में पहुंची सीता देवी जी अब सारी जनता की उम्मीदवार हैं। बात सिर्फ इतनी नहीं है, सीता देवी सिर्फ उत्तराखंड की सारी जनता की उम्मीदवार नहीं है, बल्कि सीता देवी दरअसल आज की तारीख में एक नजीर हैं। जिस तरीके से पुन्नू स्वामी बनाम भारत सरकार का मामला एक नजीर बन गया था, उसी तरीके से यह एक मामला भी नजीर है। यह मामला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन गौरतलब है कि उत्तराखंड में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जब सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर लिया, तो इसका मतलब है कि बिहार में चुनाव होंगे और चुनाव आयोग मनमानी करेगा तो फिर से सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। यानी कि कल की तारीख में सीजेआई बीआर गवई ने ज्ञानेश कुमार के आयोग के मनमाने तरीके को पकड़ लिया और उसका इलाज भी कर दिया। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। न्यूज स्ट्रीट एक नया प्लेटफॉर्म है, लिहाजा आपसे अपील यह भी कि यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी। शुक्रिया।